अभी हमारे सामने हैं सामाजिक कार्यकर्ता दिलीप सिन्हा जी। दिलीप सिन्हा जी से जानते हैं बिहार में राजनीतिक हलचल शुरू हो गया है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने फिर एक बार पाला बदले हैं। इस पर राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यहाँ पर दिलीप सिन्हा जी हैं, उनसे बात करना चाह रहा हूँ। दिलीप जी, नीतीश कुमार बिहार के सीएम ने एक बार फिर पाला बदले हैं, बिहार में हलचल की स्थिति हो गई है। क्या इस पर आप क्या कहेंगे, क्या लग रहा है आपको? देखिए, अभी लगातार झूठ बोलने का सिलसिला जारी है। अमित शाह झूठ बोले कि हम बिहार में नीतीश कुमार को हम किसी कीमत पर अपने भाजपा में नहीं लेंगे। नीतीश कुमार बोले कि मर जाएंगे लेकिन भाजपा में नहीं जाएंगे। ये झूठों का सरकार है। और झूठ जो सरकार झूठ बोले, निकम्मा सरकार हो, काम नहीं करे, वैसे सरकार पर भरोसा किया। चाहे नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने या अमित शाह करके पूरे देश का बागडोर संभाल रहे हैं। ऐसे सरकारों पर कोई भरोसा की बात नहीं है। जनता को देखना चाहिए ये झूठा सरकार है, झूठ बोलने वाला सरकार है। न और काम भी नहीं करती है, झूठ भी बोलती है और झूठ बोल करके हम लोग को गुमराह करती है। ऐसे सरकार से सावधान रहने की जरूरत है। ये छल और प्रपंच करके अपने सत्ता को काबिज करना चाहते हैं। नीतीश कुमार के बंद दरवाजा क्यों खुल रहे भाजपा की ओर से? ये झूठा सरकार है, झूठ बोलता है, तो फरेब सरकार है। झूठ बोल करके अपनी कुर्सी को बचाने का काम करता है। लगातार अपने सत्ता और धन को जमा करने के चक्कर में ये लोग एक दूसरे के सहपाठी हैं। दोनों झूठा सरकार है और झूठ बोलने से जनता को सावधान रहना चाहिए। और हम कहेंगे पूरे बिहार के 14 करोड़ लोगों से कि आप ऐसे झूठा लोगों से सावधान होइए। और झूठा लोग कभी भी आपको धोखा सकता। बिहार के राजनीति पर क्या इसका असर पड़ेगा? असर तो पड़ रहा है, आम जनता पर भी असर पड़ रहा है। ऐसे झूठे के जाति और पार्टी के बंधन में आम लोग नहीं फंसे, क्योंकि ये लोग न जाति का है न पार्टी का है, ये लोग अपने स्वार्थ का है। इसलिए पूरे बिहार के जनता भी समझ रही है कि दोनों झूठा है और झूठे से सावधान होने की जरूरत है। हम सीधा बेगूस से, हम समाज सेवी होने के नाते हम किसी पार्टी के आदमी नहीं है, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं झूठ बोलने वाले राजनीतिकों से सावधान होना, जो जाति और धर्म के नाम पर लोगों को फंसा करके अपना मत और अपने कुर्सी को बचाता है। इसे ऐसे लोगों से सावधान होना चाहिए। काम के आधार पर वोट होना चाहिए, काम की बात होना चाहिए। नीतीश कुमार सत्ता से हमेशा जुड़ा रहना चाहते हैं। देखिए, नीतीश कुमार क्या चीज है? हम नीतीश कुमार का, चाहे नरेंद्र मोदी क्या है, जनता के लिए उनको चुना गया। जनता का सेवक है लोग, और जब सेवक धोखा दे वैसे सेवक को घर से बाहर कर देना चाहिए। नीतीश कुमार खुद महागठबंधन बनाया, इंडिया गठबंधन का निर्माण किया और खुद ही निकल पड़े। इस पर आप क्या कहेंगे, क्या असर पड़ेगा इंडिया गठबंधन पर? देखिए, इंडिया गठबंधन और या कोई भी गठबंधन जो भी चीज है, जब गलत लोग का प्रवेश करता है तो बुरा प्रभाव होता है। और यह बुरा प्रभाव समाज में पड़ रहा है। समाज देख रहा है कि किसके द्वारा इंडिया गठबंधन बनाने का प्रयास करके लोगों को धोखा देने का काम किया गया। और उसकी नियति कहाँ पर? उनकी नियति सिर्फ जनता के लिए नहीं था, उनकी नियति अपनी कुर्सी के लिए था। और इंडिया गठबंधन के साथ कौन ऐसा कारण है जो नीतीश कुमार फिर भाजपा की ओर जा रहे हैं, भाजपा के साथ समर्थन लेकर सरकार बनाने जा रहे हैं? कौन ऐसा कारण था जो महागठबंधन को इन्होंने छोड़ रहे हैं? देखिए, भाजपा सरकार ने ईडी का छापामारी का धमकी दिया और छापामारी भी नीतीश कुमार के संबंधियों के यहाँ कराने का काम किया और तरह तरह का घेरने का काम किया। और जिसके कारण नीतीश कुमार डर गया और डर के साथ मोदी के साथ चले गए और भाजपा सरकार से जुड़कर रिश्ता कायम कर लिया। बिहार में सियासी हलचल तेज हो गया है। नीतीश कुमार एक बार फिर पलटी मारे हैं और भाजपा के साथ 9वीं बार मुख्यमंत्री का शपथ लेंगे। इस पर आप क्या कहेंगे? इनकी अब अंतिम विदाई है। इस विदाई के बाद इनको श्रद्धांजलि देने वाला भी नहीं मिलेगा और बिहार की राजनीति तो इनका अंतिम संस्कार ही अब बचा हुआ है। बिहार में अब दोबारा ही मुख्यमंत्री भी नहीं होंगे। अब प्रधानमंत्री का सपना तो इनका जीवन में पूरा भी नहीं होगा। इसके बाद पता चलेगा कि जदयू का क्या हश्र होगा बिहार में और यह पार्टी कहाँ जाएगी और किस करवट में जाकर के किस नाविक का सहारा लेगी, यह भी पता लोगों को चल चुका है। बीजेपी ने कहा जो नीतीश के बंद दरवाजे कैसे खुल गया, इस पर आप क्या कहेंगे? बंद दरवाजे खुलना और बंद होना ये तो राजनीति में होता ही रहता है। राजनीति एक ऐसी चीज है जिसमें माँ बेटा भी
किसी समय अलग होता है और किसी प्लेटफॉर्म पर एक साथ गठबंधन करता है। और राजनीति में सबसे बड़ा अगर ठगी का शिकार होता है तो वह जाति और धर्म पर वोट देने वाला जनता, जो जनता का कोई रहनुमा नहीं। आज 10 साल से बीजेपी की सरकार है, एक भी विभाग में एक भी नौजवान लड़कियों को एक भी जगह अगर नौकरी देने का काम किया हो तो हम बुझेंगे कि 70 साल की कांग्रेस सरकार को हटाने के बाद नए युवाओं में जिंदगी जीने का रास्ता देने का आपने नौकरी की बात कहा, नौकरी बांटते बांटते नीतीश कुमार फिर क्यों बदल गए? नौकरी बांटते बांटते वो नहीं बदल गए। वह नीतीश कुमार जी को यह पता था कि तेजस्वी यादव ने वोट में सारे लोगों को यह कह के वोट मांगा कि हम 10 लाख नौकरी देंगे, मेरी सरकार बनाइए। तो सरकार तो बनी नहीं, तो हुआ गठबंधन। गठबंधन होने का मतलब ये हुआ कि अब अगर अगला चुनाव होगा तो हम जनता के 2 महीने के बाद लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है, इस पर क्या असर पड़ेगा? बहुत बढ़िया असर पड़ेगा। लोगों को राम रहीम से मतलब नहीं है, यह तो सनातन धर्म है। हम लोग अपने ही भगवान का नाम लेते हैं। इसको राजनीति से जोड़ने वाला व्यक्ति सब दिन जनता को ठगने का काम करते रहेगा और जनता जय श्री राम करते करते भूखे पेट मर जाएगा। अभी हमसे बातचीत हो रही थी, कम्युनिस्ट के कैडर राजेश कुमार सिंह से बातचीत हुई। इन्होंने खुलकर आज की राजनीति पर बताया। भाजपा ने कहा नीतीश के दरवाजे बंद हो चुके हैं, तो ये दरवाजा कैसे खुला? राजनीति में कोई दरवाजा कभी बंद नहीं होता है। राजनीति में कुछ कहा नहीं जा सकता है, कब दरवाजा बंद होगा कब खुलेगा, परिस्थिति पर निर्भर करता है। 2 महीना के बाद लोकसभा का चुनाव है, इसका राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? राजनीति पर काफी प्रभाव पड़ेगा। प्रभाव यह पड़ेगा, मान लीजिए कि राजद बुजुर्ग का जो वोट है, एक वोट बीजेपी को और जदयू को मिलेगा। भाजपा लगातार कहती थी जो बिहार में जंगल राज है, अब नीतीश आने के बाद सब ठीक हो जाएगा। हाँ, राजद से हट जाने के बाद जंगल राज नहीं रहेगा। इस दर में हाँ, विकास का मामला। क्या कहे नीतीश कुमार के पलटने को आप क्या कहेंगे? मुद्दा वही है, सिर्फ कफन बदला गया है। ये हमारे सामने हैं मधुकांत ठाकुर जी, संघ के सदस्य हैं। इनसे बात करते हैं। बिहार में सियासी हलचल काफी तेज है। नीतीश कुमार एक बार फिर पलटी मारे, महागठबंधन को छोड़कर भाजपा के साथ सरकार बनाने के लिए गए। इस पर आप क्या कहेंगे? नीतीश कुमार जो काम किए हैं, जो फिर एक बार भाजपा की ओर गए हैं, पलटी मारे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? तो पलटू राम है, ये है, तो इनको कहना क्या है? तो पलटू राम है। ये जो बार बार पलट रहे हैं, इस पर बिहार की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा? असर पड़ेगा, जो बीजेपी का भी छवि जाएगा। बीजेपी का भी छवि जाएगा अगर इनको लेता है तो। ले लिया हो तो समझौता हो, ले लिया तो उनका भी इस पर होगा। क्या कारण था जो नीतीश कुमार ने पलटी मारे? वो तो मौका का फायदा उठाते हैं, अल्पमत में हैं। उसके बाद भी बिहार का दुर्भाग्य है कि 25 बरस से वो मुख्यमंत्री बने हुए हैं। जिधर देखते हैं उधर बस कुर्सी के लोभ में इधर से उधर जाते हैं। तो आम जनता पर क्या इसका असर पड़ेगा? असर तो पड़ गया। उनको तो कोई देखना नहीं चाहता है, घृणा के दृष्टि से देखता है। और उनको लेकर डूब जाएंगे बीजेपी को भी बिहार में। इससे सहानुभूति राजद की ओर लोगों का बढ़ेगा? बढ़ेगा, निश्चित बढ़ेगा। दूसरा विकल्प क्या होगा? बीजेपी अगर इनको मिला लिया है तो बीजेपी अपना जाएगा। विकल्प तो राजदहीन होगा बिहार में। 2 महीना चुनाव के, लोकसभा चुनाव के बचे हैं, इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पड़ेगा, बढ़िया सीट पर पड़ेगा प्रभाव। हम लोग अगले बार भी इनके विरोध में दिए थे और हमारा विधायक भी इनके विरोध में है।
तो क्या लग रहा है? अब लग तो रहा, हम लोग तो विरोध करेंगे, आगे क्या होगा वो जनता जानेगा। जनता में काफी विरोध है, विरोध का स्वर दिखाई दे रहा है। अभी हमसे बात कर रहे थे मधुकांत ठाकुर जी,